बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु द्वारा प्रदान किया गया नामदान एक ऐसी अनमोल दौलत है जिसकी तुलना संसार की किसी भी संपत्ति से नहीं की जा सकती। ये परमात्मा का दिव्य प्रसाद है जो केवल पूर्ण सद्गुरु की अपार कृपा और रहमत से प्राप्त होता है। वाणी में भी यही वर्णन किया गया है कि नाम एक अनमोल रत्न है। ये संसार का सबसे उच्चतम और महानतम दान है जो केवल सद्गुरु की दया से ही संभव होता है। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं होता, न ही इसे कोई सांसारिक मूल्य चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण के बदले मिलने वाला आध्यात्मिक उपहार है। इसलिए हमें इस अमूल्य नामदान का पूरा आदर और सम्मान करना चाहिए। इसे अपने जीवन का आधार बनाकर सद्गुरु के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच्चा धन और आत्मा का वास्तविक पोषण है। यह अनमोल नामदान हमें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाने के साथ साथ सद्गुरु के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की सीख भी देता है। ये कोई सांसारिक अधिकार नहीं जिसे हम मांगकर या जोर देकर प्राप्त कर सके। नामदान तो केवल सद्गुरु की अपार रहमत और उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। साध संगत जी, सद्गुरु तो अंतर की परख करने वाले हैं, जानी जान है। वे भली भांति जानते हैं कि कौन इस अमूल्य नामदान के योग्य है और कौन नहीं। इसलिए वे नामदान उसी को प्रदान करते हैं जो उनकी दृष्टि में इसके काबिल होता है। कई लोग वर्षों तक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नामदान की पर्ची नहीं मिलती। साध संगत जी, जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसी बीबी की है जिसने 9 बार नामदान के लिए प्रयास किया लेकिन हर बार उसकी पर्ची रिजेक्ट कर दी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आइए इस साखी को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सद्गुरु की मर्जी के पीछे कौन सा रहस्य छिपा होता है। संगत जी, आप शायद सोचोगे कि वाह बीबी, बाबा जी के सत्संग नहीं सुनती होगी या शायद वह सेवा पर नहीं जाती होगी। लेकिन संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बार नामदान के समय की बात है। एक बस डेरे जा रही थी। उस बस में बहुत से सत्संगी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि नामदान की पर्ची लेने के समय वह हमसे क्या क्या सवाल पूछेंगे और हमें उन सवालों का क्या क्या जवाब देना चाहिए। वह सब लोग आपस में सलाह कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। और उनके साथ वाली सीट पर एक पति पत्नी चुपचाप बैठे हुए थे, सत्संगियों की बातें सुन रहे थे। और जो पत्नी के साथ बैठा हुआ उसका पति था, वह बोल तो कुछ नहीं रहा था लेकिन उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जो लोग नामदान की पर्ची के लिए जा रहे थे वह बड़े हैरान हो गए कि ये हमारी बातें सुनकर हंस रहा है। उन्होंने उस सत्संगी को राधा स्वामी बुलाकर पूछा कि भाई जी, आप हमारी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम पर हंस नहीं रहा, मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी यह सब हुआ है। ये सब हमारे साथ बीत चुका है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। उन्होंने बताया कि आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन मेरी पत्नी डेरे के साथ जुड़ी हुई थी। हमारी शादी के बाद मैंने शराब पीनी तो छोड़ दी, लेकिन मैं कभी डेरे नहीं गया था। हमारे शहर में सत्संग होता था, वहां मेरी पत्नी मुझे रविवार को सत्संग सुनाने ले जाया करती थी। वह सेवा पर भी बहुत जाती थी और उसने बाबा जी के सत्संग भी बहुत सुने थे। मेरी पत्नी ने मुझे नामदान लेने के लिए राजी कर लिया और कहा कि इस बार जब नामदान की पर्ची मिलेगी तो मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम दोनों सद्गुरु से नामदान लेंगे। फिर नामदान की पर्ची के लिए मेरी पत्नी मुझे अपने साथ लेकर गई तो रास्ते में ऐसे ही आप लोगों की तरह मुझे सारा रास्ता समझाती रही कि किस बात का क्या जवाब देना है और किस तरह से बात करनी है। जब हम नामदान की लाइन में लगे तो हम अलग अलग हो गए। मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी को नामदान की पर्ची ज़रूर मिल गई होगी, लेकिन जब हम बाद में इकट्ठे हुए तो उसको भी नामदान की पर्ची ना मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि चलो, मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली, मैं तो मान सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को क्यों नहीं मिली। उसने बस में बैठी संगत को बताया कि हम हर बार नामदान की पर्ची के लिए जाते रहे। उसने बताया मुझे तो तीसरी बार में नामदान की पर्ची मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी को 9 बार नामदान की पर्ची न मिली, उसे रिजेक्ट कर दिया गया।
उसने बताया। फिर उसे 10वीं बार नामदान की पर्ची मिली। उसने कहा कि मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि जितनी चाहे हम चतुराई कर लें, जितना मर्जी हम चालाकी करें, लेकिन गुरु ने जिसे नामदान देना है उसे को देना है। यह नहीं है कि हम सेवा करते हैं, हमने बाबा जी के सत्संग सुने हैं तो हमें नामदान की पर्ची मिल ही जाएगी। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता। या तो सद्गुरु की मौज है, वह सद्गुरु जैसे नामदान देना चाहेंगे उसी को नामदान देंगे। हमें तो भिखारी बनकर जाना चाहिए उसके दर पर। अगर सद्गुरु हमें नामदान की बख्शीश दे तो ठीक है, लेकिन अगर ना मिले तो हमें कोई गुस्सा या कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम तो सद्गुरु की दौलत है, पर जिसे चाहे उसी को देंगे। हमारा कोई हक नहीं बनता है। उसने कहा कि अब हम अपने बच्चों के साथ उनके लिए नामदान की पर्ची के लिए आए हैं, तो संगत जी सद्गुरु के दर पर हमारी चतुराई काम नहीं आती। हम याद तो बहुत करके जाते हैं कि वहां पर इस बात का यह जवाब देंगे, लेकिन वहां जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और नामदान की पर्ची उसे ही मिलती है जिसे सद्गुरु नामदान के काबिल समझते हैं। तो उस आदमी की बातें सुनने के बाद उस बस में बैठे सत्संगी चुप हो गए और बाबा जी के शब्द गाने शुरू कर दिए। तो हमें नामदान मिलना है तो वह सद्गुरु की दया मेहर के साथ मिलना है, इसमें हमारी कोई चतुराई नहीं चलेगी। अगर बाबा जी ने नामदान की बख्शीश हम पर करनी है तो कर ही देनी है, चाहे हमने सेवा कुछ कम ही की हो, चाहे हमने सत्संग कम सुने हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं, सत्संग पर ना जाएं या सेवा ना करें। सत्संग में जाकर हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है और हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। तभी तो कबीर साहिब ने फरमाया है, एक घड़ी आधी में पुण्य आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटे अपराध। इसका अर्थ है कि एक पल, आधा पल या एक चौथाई पल भी मिले, जितना भी समय मिले सत्संग अवश्य करना चाहिए। संतों की संगत जरूर करनी चाहिए कि जाने अनजाने करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें इस बात की समझ जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और संगत जी, सेवा करने से तो हमारा मन झुकना सिखाता है, हमारे मन में नम्रता आती है। इसलिए हमें सत्संग और सेवा में कभी नागा करना चाहिए। हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरण करते आ रहे हैं। उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश भी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यासियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वह बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो संगत जी आए बड़े ही प्यार से आज की दूसरी साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ये बात एक सत्संगी की है, जब वह सत्संगी सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरे अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती, और मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी ये बात सुनने के बाद वह सत्संगकर्ता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, ये एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ? आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूं और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूं। और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है।
जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपने भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा, वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तब हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए? इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तब हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सुमिरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं। तो हम ये बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सुमिरन में लग जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज को मैं बाद में बोलूँगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वो सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उन सत्संगकर्ता से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से ये बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अलग था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यासियों के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सुरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है। और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ है वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लग जाता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लग जाता है। जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है तो उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म की तो वह है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है, जो हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है। उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो
और ये केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी है। तो साथ संगत जी, आज के इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शीश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वे भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसीलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूं, और जब ये अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसे दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।